चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे एलआईसी के नए प्लान की, जो कि है टेबल नंबर 860 एलआईसी प्लान, जो कि 22 फरवरी 2021 में लॉन्च हो रहा है। तो एलआईसी ने कहा है कि इस पॉलिसी में गारंटीड 50 रुपए पर 1000 बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, बोनस और प्रॉफिट की बात हम करेंगे लास्ट में। पहले समझ लेते हैं कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग तक इस प्लान को खरीद सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसकी मैच्योरिटी टाइम की, तो दोस्तों 15 साल से लेकर के 20 साल तक के इस प्लान को आप खरीद सकते हैं। यानी जो टर्म होगा वो 15 से लेकर के 20 साल का होगा। और जो पीपीटी है यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, वो 5 साल कम होगा। यानी अगर आपने पॉलिसी 15 साल के लिए लिया है तो आपको जो प्रीमियम देना होगा वो सिर्फ 10 साल देना होगा। इसी तरीके से अगर आपने 20 साल का प्लान लिया है तो 15 साल तक आपको प्रीमियम भरना होगा। तो जो भी आप टर्म लेते हैं 15 से 20 के बीच में, उसमें आप 5 साल कम कर दीजिए अपनी प्रीमियम को। अब बात करेंगे दोस्तों सम एश्योर्ड की, तो 1 लाख रुपए से इसका सम एश्योर्ड शुरू होता है और वो जाएगा अनलिमिटेड। यानी आप कितना भी सम एश्योर्ड अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई बच्चा 1 साल का है या 90 दिन का है और उनके लिए आपको ये प्लान खरीदना है, तो आप 18 साल तक का टर्म लेना होगा आपको, क्योंकि जब भी मैच्योरिटी होगी बच्चे की उम्र 18 तक होनी चाहिए। और अगर हम बात करें 60 साल के बुजुर्ग की, अगर वो इन प्लान को खरीदते हैं तो उनको 15 साल का टर्म लेना होगा। यानी मैच्योरिटी जो होगी वो 75 ईयर तक होगी। बात करेंगे दोस्तों राइडर्स की, तो इसमें टर्म राइडर भी है, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी, ये सारे राइडर इसमें अवेलेबल हैं। और अगर आप बच्चे के लिए प्लान खरीद रहे हैं तो पीडब्ल्यूबी जरूर लें, क्योंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट आपको जरूर लेना होगा इस प्लान में, जिससे आप बेनिफिट उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर बच्चे की उम्र 8 साल है तो रिस्क कवर शुरू हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो जो रिस्क कवर होगा बच्चे का वो 2 साल के बाद ही कवर होगा। तो दोस्तों, अगर बच्चे का प्लान आप कर रहे हैं बच्चे के लिए लेने के लिए, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट जरूर लें दोस्तों, वो काफी बेनिफिट होता है। अगर प्रपोजर को कुछ भी हो जाता है तो प्रीमियम वेव कर दी जाती है और पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू रहती है। तो पीडब्ल्यूबी जरूर लें दोस्तों, अगर आप बच्चे के लिए ये प्लान खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें 50 रुपए पर 1000 बोनस डिक्लेयर किया है, गारंटीड है, वो मिलेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितनी है। तो दोस्तों, अब टैक्स की बात करते हैं तो 80C में आप अपनी प्रीमियम को ले सकते हैं इनकम टैक्स के दायरे में। और बात करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी भी सेक्शन 1010D में आपको टैक्स फ्री ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये बेनिफिट जो टैक्स वाले हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, मिलेंगे। तो दोस्तों, एलआईसी ने इसमें गारंटीड 50 रुपए पर 1000 बोनस डिक्लेयर किया है, जो कि मिलेगा ही मिलेगा। बात करेंगे प्रीमियम की, अगर प्रीमियम ज्यादा हुई सम एश्योर्ड से तो लेना फायदेमंद होगा या नुकसान, वो तो प्रीमियम आने के बाद ही पता चलेगा कि प्रीमियम कैलकुलेशन किस एज पे कितनी एलआईसी लेगी इस पॉलिसी पर। और बात करेंगे पीछे की सभी पॉलिसी जो बोनस वाली पॉलिसीज हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में जब बोनस डिक्लेयर करेगी एलआईसी इस फाइनेंशियल ईयर के बाद, तभी पता चल पाएगा कि ये पॉलिसी पिछली पॉलिसी के कंपेयर ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि प्रीमियम ही डिपेंड करेगा इस पॉलिसी के प्रॉफिट पर। अगर प्रीमियम ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि गारंटीड दिया गया है इसमें 50 रुपए पर 1000, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, अगर गारंटी की बात करें तो एलआईसी ने जो कह दिया है बोनस के रेट पर, तो वो मिलना ही मिलना है। डिपेंड कि पॉलिसी की प्रीमियम कितनी है और बोनस कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो पॉलिसी लेने से पहले ही हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जब तक प्रीमियम नहीं आ जाता तब तक ये पॉलिसी अच्छी है या खराब वो बाद में ही पता चलेगा। और पिछले साल
का जो बोनस रेट है वो भी अगर एलआईसी डिक्लेयर करती है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि पिछली जितनी भी पॉलिसी बोनस वाली हैं इसके मुकाबले ठीक है या नहीं, और तभी हम अच्छे से निर्णय ले पाएंगे कि ये पॉलिसी हमारे लिए ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।